हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स में क्या किया था, हमने मॉड्यूलस निकालना सीखा था एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। मॉड्यूलस क्या था? हमारा डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। आज हम क्या करेंगे, आज हम एम्पलीट्यूड निकालना सीखेंगे उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके दो नाम होते हैं, या तो एम्पलीट्यूड बोल लो या आर्ग्यूमेंट बोल लो। अब ये एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट होती क्या है? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मॉड्यूलस जब निकाला था तो हमने वो क्या निकाला था, पॉइंट को हमने किससे ज्वाइन किया था? ओरिजिन से। तो जैसे ही हम पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन हमारी बनती है, लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, वो जितना भी एंगल बना रही हो हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो जितना भी एंगल बना रही हो हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे? उसी एंगल को हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वो हम निकालेंगे कैसे? तो वो जो होती है वो चारों क्वाड्रेंट के लिए क्या होती है? डिफरेंट होती है। जो हमारा आर्गेन प्लेन होता है वो चार क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है, तो चारों क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास आर्ग्यूमेंट क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो चलिए देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारा आर्गेन प्लेन। सो ये है हमारा आर्गेन प्लेन। आर्गेन प्लेन कितने पार्ट में डिवाइडेड है? चार क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वाली जो एक्सिस है दैट इज आवर रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज आवर इमेजिनरी एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस। बीच में हमारे पास क्या आता है? बीच में हमारे पास आता है ओरिजिन। ओरिजिन इधर जो पॉइंट होता है वो होता है हमारे पास ओरिजिन, दैट इज 0,0। सपोज हमारे पास एक z इज इक्वल टू नंबर है x प्लस आयोटा y। इसमें रियल पार्ट क्या है? x है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? y है। हमें इसे प्लॉट करना है। सपोज x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है, दोनों क्या है? ग्रेटर पॉजिटिव। तो हमारे पास ये टप्पल क्या बना? x, x का मतलब हम x एक्सिस पे कितने यूनिट्स चल रहे हैं? x यूनिट। तो सपोज हमारे पास x, ये पॉइंट आ रहा है, इसको नाम दे देते पॉइंट A। दिस इज x, y और z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। कॉम्प्लेक्स में इस पॉइंट का नाम क्या होगा? x इज इक्वल टू आयोटा y, सॉरी z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होगा कॉम्प्लेक्स में इसका नाम। और वैसे अगर हम टप्पल में देखेंगे तो x, y, तो x यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास? जितना हमने x एक्सिस पे चला है वो हमारे पास x यूनिट हो गया, जितना हमने y एक्सिस पे चला है वो हमारे पास कितना यूनिट हो गया? y यूनिट हो गया। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं b। तो आर्ग्यूमेंट में मैंने आपको क्या बताया? आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जो भी हम ये ओरिजिन से उस पॉइंट तक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं वो कितना एंगल बना रही है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब दिस साइड इज आवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके साथ ये लाइन कितना एंगल बना रही है? तो इतना एंगल बना रही है। देखिए अगर हम एंगल देखें इन दोनों के बीच का तो ये होगा ना, तो ये हो गया एंगल जो हमें चाहिए। तो ये कहलाएगा हमारे पास आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसको मेजर किस डायरेक्शन में करेंगे? हम हमेशा आर्गेन प्लेन में किस डायरेक्शन में मेजर करते हैं एंगल हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे लिए क्या होती है? पॉजिटिव साइड। अगर हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो मैं ऐसे एरो लगा दूं, इस साइड हम मेजर कर रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक तो हमारी इस साइड चलती है, ऐसे हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, हम उसके एंटी जा रहे हैं। तो ये एंगल जो भी बनेगा ये कहलाएगा हमारे पास आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को मैं ऐसे लिख देती हूँ ARG शॉर्ट फॉर्म में। आर्ग्यूमेंट किसकी? आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, इसका नाम अभी मैं अल्फा दे देती हूँ शॉर्ट के लिए। लेट अस सपोज ये हमारे पास क्या है? अल्फा। अभी हम कौन सा केस कर रहे हैं? हम फर्स्ट केस कर रहे हैं जब हमारे पास रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी दोनों कौन से
क्वाड्रेंट में है, दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो तब हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होगा? तो देखिए, अगर मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लूं, राइट एंगल OBA, राइट एंगल OBA, ये देखिए मैं इधर बना रही हूं OBA, ये हो गया ये वाला राइट एंगल। हमें फाइंड आउट करना है ये वाला अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी? हमारे पास क्या क्या गिवन है? OB की लेंथ गिवन है, देखिए OB की लेंथ गिवन है, दैट इज x। हमारे पास AB की लेंथ गिवन है y एक्सिस वाली, दैट इज y। आप बताइए OA निकल जाएगा? OA इजीली निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, दैट इज वो क्या आ जाएगा हमारे पास? √x² + y²। दिस इज आवर OA। तो इनकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा अगर आप देखिए, इसमें आप फाइंड आउट करिए tan अल्फा। tan अल्फा हमारे पास क्या आएगा? tan अल्फा, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारे पास। तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB हो गया इसके लिए परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया हमारे पास अल्फा के लिए? OB, दैट इज OB। वैल्यू पुट कर दो, AB की वैल्यू है y एंड OB की वैल्यू है x। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? y/x। तो y/x में हम y की भी वैल्यू हमें नोन होगी क्वेश्चन में, x की भी वैल्यू नोन होगी, दोनों को पुट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? tan अल्फा के इक्वल। बट हमें तो क्या रिक्वायरमेंट है? हमें तो सिर्फ अल्फा नीडेड है, तो सिर्फ अल्फा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अल्फा हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y/x। इसको हम मॉड्यूलस में लिखते हैं, क्योंकि अभी तो चलो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव ही होंगे, बट आगे जाके सेकंड क्वाड्रेंट की भी बात आएगी, थर्ड फोर्थ की भी आएगी, उसमें हमारे x और y नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो उसके बचने के लिए हम क्या लगाएंगे? मॉड्यूलस का साइन। मतलब tan इनवर्स के अंदर हमेशा कैसी वैल्यू हमारी आनी चाहिए? हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू की ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये जो आया अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y/x, यही हो जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट इन कौन से क्वाड्रेंट में हमने ये वाला केस किया? फर्स्ट क्वाड्रेंट ली, तो आर्ग्यूमेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आर्ग्यूमेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास क्या हो गई? tan इनवर्स मॉड y/x। अब सिमिलरली देखिए, अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं निकालना, सपोज हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब ये नीचे वाले क्वाड्रेंट में, तो हम अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखिए, अगर सेम हमारे पास यही वाला पॉइंट x, y के बजाय इस साइड, मतलब सेम इसकी मिरर इमेज इधर बन जाए, तो अगर उसकी मिरर इमेज हमें इस क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा? x तो पॉजिटिव रहेगा, बट y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी नेगेटिव। अगर ये x है, दिस इज आवर x, दिस इज आवर y, तो ये इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? यहां तक हमें -y तक जाना पड़ेगा और x एज इट इज। अब ये लाइन अगर आप ज्वाइन कर दें, लाइन अगर हम ये ज्वाइन कर दें सेम मिरर इमेज, तो ये बन जाएगा ये वाला पॉइंट, दैट इज x, -y, और इसको z1 से नाम देते थे, z1 इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। दिस इज अ केस फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें इसकी आर्ग्यूमेंट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? अब इसकी आर्ग्यूमेंट देखिए क्या होगी, क्या होती है आर्ग्यूमेंट की? जितना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये क्या एंगल बना रहा है? या तो आप यहां से कैलकुलेट करिए ये पूरा, या तो ये एंगल हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पूरा इधर का एंगल, या तो आप डायरेक्टली कह दीजिए ये वाला एंगल। ये भी तो ये एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, बट ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम इसे इस डायरेक्शन में फाइंड कर रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड आउट कर रहे हैं,
ऊपर वाले का अपोजिट हो गया ना, ये सेम देखिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि हमारे पास पॉइंट जो है वो तो सेम ही है लेंथ उनकी। तो बस हमारे पास डिफरेंट क्या हो जाएगा, अगर ये हमारे पास अल्फा था, अगर ये हमारे पास सपोज ये हमारे पास 45 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज में, तो सेम एंगल हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, -45 डिग्री। तो वैसे ही अगर ये फर्स्ट इधर अल्फा था तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो एंगल क्या हो जाएगा, दैट वुड बी -अल्फा। तो आर्ग्यूमेंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, आर्ग्यूमेंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट वुड बी -अल्फा, मतलब -tan इनवर्स mod y/x। तो इट विड बी -अल्फा, दैट इज -tan इनवर्स mod y/x। दिस वुड बी आवर आर्ग्यूमेंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली आपका फर्स्ट और फोर्थ का सेम केस रहता है। सेकंड और थर्ड का अगर आप सेकंड का निकाल लेंगे तो उसी का आप नेगेटिव करके क्या निकाल सकते हैं, थर्ड का भी निकाल सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि सेकंड वाले की आर्ग्यूमेंट क्या रहती है। तो ये रब कर देती हूं मैं एक बार। नाउ विल बी फाइंडिंग आर्ग्यूमेंट if the complex number is in our second quadrant। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होगी। सपोज ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, इसके लिए y की वैल्यू क्या होगी, y तो हमेशा पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है और x क्या होता है, नेगेटिव। सपोज यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो आ गई हमारे पास -x और ये तो रहेगा y, तो ये क्या हो गया -x, y। दिस इज आवर पॉइंट ए। अब हमें आर्ग्यूमेंट निकालनी है, मतलब ये जो हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया है ये पॉइंट ए, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। अब देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो वो ये एंगल बना रहा है, दिस इज आवर एंगल, है ना, यही बना रहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर हमें ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जब हमने फर्स्ट केस किया था फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो वो क्या था, सेम इसी की मिरर इमेज थी, वो यहाँ पर था, उसकी मिरर इमेज इस साइड, अगर हम y एक्सिस को मिरर माने तो उसकी मिरर इमेज आ गई ये, ठीक है। तो जितना वो एंगल इधर बना रहा था, सपोज मैं अभी बना के बताऊं आपको, ये रफ आइडिया दे रही हूं, सपोज ये है वो पॉइंट, इसकी मिरर इमेज ये है, ये पॉइंट था हमारे पास x, y। तो ये हमने एंगल क्या बोला था, ये एंगल हमने अल्फा बोला था, दिस वाज आवर अल्फा। तो ये देखो, ये भी अगर ये अल्फा बना रहा है तो ये वाला एंगल भी तो हमारे पास अल्फा होगा क्योंकि दोनों सेम ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। तो हमारे पास ये एंगल आ गया। तो अगर आप लीनियर पेयर आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेट एंगल ये पूरा मिला के क्या बनेगा, पूरा मिला के मतलब ये पूरा एंगल हमारे पास कितना बनेगा, ये पूरा एंगल बनेगा हमारे पास 180 डिग्री। लीनियर पेयर स्ट्रेट एंगल, तो अल्फा प्लस ये जो ये रेड वाला एंगल आपको दिख रहा है, तो अल्फा, ये वाला अल्फा प्लस जो रेड वाला एंगल आपको दिख रहा है वही है हमारी आर्ग्यूमेंट, प्लस जो आर्ग्यूमेंट हमें निकालनी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं Z3, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास होना चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री को रेडियंस में क्या बोलते हैं, पाई रेडियन। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 क्या आ गई हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 हमारे पास आ गई पाई माइनस अल्फा, अल्फा उधर चला गया। तो दिस इज आवर आर्ग्यूमेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट। कोई भी नंबर अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसकी आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगी, पहले हम अल्फा निकालेंगे, अल्फा क्या था, tan इनवर्स mod y/x, फिर पाई माइनस वो अल्फा कर देंगे, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर क्या हो गया, पाई माइनस tan इनवर्स mod y/x।
अब जिसे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का सिमिलर था, दोनों में सिर्फ नेगेटिव साइन का अंतर था, सिमिलरली सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या डिफरेंस हो जाएगा, इन दोनों में भी सिर्फ नेगेटिव साइन का ही डिफरेंस हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हमारे पास ये है, थर्ड क्वाड्रेंट की, सॉरी ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट की, अगर सेकंड क्वाड्रेंट की हमारे पास ये है आर्ग्यूमेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट की क्या हो जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट की हो जाएगी इसी की नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, सेकंड वाले की नेगेटिव, तो इसकी नेगेटिव क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया, अल्फा माइनस पाई। दिस विल बी आवर आर्ग्यूमेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैं आपको समरी में एक बार चारों क्वाड्रेंट की वो बता देती हूँ आर्ग्यूमेंट, समरी देख लीजिए। फिर ये तो सारा प्रूफ था कि ये आती कैसे, बट जो आपको याद करना है वो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या फॉर्मूला था, इफ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारे पास सपोज यहां पर हम क्वाड्रेंट्स मेंशन कर रहे हैं और यहां पे हम आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, इज इट विजिबल, अच्छे से लिख देती हूं। सपोज यहां पर हम क्वाड्रेंट मेंशन कर रहे हैं, क्वाड्रेंट, और यहां पे हम कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट, क्या आएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है फर्स्ट, तो आर्ग्यूमेंट हमारी क्या होगी, आर्ग्यूमेंट होगी हमारी पास सिर्फ tan इनवर्स मॉड y बाई x। दिस वुड बी आवर आर्ग्यूमेंट, इसका नाम मैंने क्या दिया था, अल्फा। फिर अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या हो गई थी, पाई माइनस अल्फा, तो दैट वुड बी पाई माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू सारी ये फर्स्ट वाली इधर पुट कर देंगे। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, नेगेटिव था सेकंड क्वाड्रेंट से, तो ये हो जाता है हमारे पास अल्फा माइनस पाई, अल्फा की वैल्यू यही tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका नेगेटिव था, फर्स्ट वाले का, तो वो हो जाएगा माइनस अल्फा, दैट इज माइनस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। तो ये हो गया हमारे पास आर्ग्यूमेंट इन ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स के फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और एक लास्ट चीज सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, दैट इज टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ पोलर फॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।